निषाद राज की राजधानी में, और वट वृक्ष के नीचे भगवान शयन करते हैं। और जब निषाद स्वयं उनको देखते हैं तो उनके मन में बड़ा दुख होता है। ये ऐसे सुखमयी समय में कैकेयी ने इनको वन का वरदान दिया। जब इनके सुख का समय आया तो इनको ऐसे समय में वन में भेज दिया। 14 वर्ष तक ये दुखी रहेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी लक्ष्मण गीता निषाद राज को सुनाते हैं और लक्ष्मण गीता के माध्यम से कहते हैं कि हर व्यक्ति का सुख कर्मों का, जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये प्रसंग भैया लक्ष्मण द्वारा निषाद राज को सुनाया गया। यही प्रसंग रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने इसी प्रसंग में कर्मों के फल के बारे में बताया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी अनुसार फल मिलता है। और भगवान जब जब धर्म की कमी होती है तब तक पृथ्वी पर अवतार लेके भक्तों को उद्धारण करते हैं। और भगवत गीता में भी कहा है तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए भगवान का अवतार इस धरती पर होता है और उसी वहां से फिर प्रातः काल भगवान उठकर श्री राम, लक्ष्मण भैया और सीता माता भगवान राम वट के वृक्ष का दूध मंगाकर जटा का मुकुट बनाते हैं और वो चलते हैं और आगे गंगा किनारे वो पहुंचते हैं। और गंगा किनारे पहुंचकर भगवान राम सुमंत को कह देते हैं, हे सुमंत अब आप जाइए, हम आगे की यात्रा स्वयं करेंगे। बरबस राम सुमंत Receive 20 rupees. श्री राम ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। भगवान गंगा जी के तट पर आकर खड़े हैं। सुमंत जी को भेजा तो सुमंत वहां से कुछ देर खड़े रहकर दूर जाकर खड़े हुए। सुमंत वापस नहीं जाते हैं। यहाँ से जब सुमंत को भगवान श्री राम आदेश देते हैं कि अब आप जाइए, यहाँ से एक बहुत अद्भुत कथा प्रारंभ होती है। हमारे केवट भैया, केवट बहुत ही भगवान का परम भक्त रहा। ऐसा भक्त हम कि हम केवट के चरणों को धूल के बराबर भी नहीं है। केवट ऐसा भक्त है। केवट भैया सुने कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है और इनके पांव में प्रेम नहीं परमार्थ है। जब केवट को ये बात पता चलती है, जब लक्ष्मण निषाद राज को लक्ष्मण गीता के माध्यम से बता रहे थे कि जो व्यक्ति यहाँ पे सो रहा है राम के रूप में, ये राम नहीं, ये ब्रह्म है। जब निषाद राज को लक्ष्मण गीता सुनाई जाती है तो उसी वक्त वहां पे केवट भी खड़ा होता है और भगवान श्री राम लक्ष्मण के हृदय में स्पंदन पैदा करते हैं कि ये बात कैसे न कैसे मेरे भक्त लक्ष्मण को भक्त केवट को पता चल जाए। तो जब ये लक्ष्मण गीता सुना रहे थे उसी समय वहां पे केवट भी खड़ा था। और केवट जब खड़ा था तो ये कथा सुनाई गई लक्ष्मण जी द्वारा निषाद को, लेकिन ग्रहण करी इसको केवट ने। और केवट को तभी पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वास्तव में भगवान के रूप में आए और ये कोई साधारण मानव नहीं है। सवेरे उठते ही जैसे केवट उठता है और वो निषाद राज के पास जाता है और कहता है कि हे निषाद राज, आज पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दो और गंगा मैया के तट पर केवल केवट की नाव के अलावा और किसी दूसरे की नाव नहीं रहेगी। ये जाके विनती करता है केवट निषाद राज से। निषाद राज पूरे संगवेरपुर में डुगडुगी बजा देते हैं। हे समस्त संगवेरपुर के निवासियों, आज माँ गंगा के तट पर केवट के अलावा किसी और की नाव नहीं रहेगी। उस समय माँ गंगा के तट पर कई मछुआरों, कई नाविकों की नाव वहां पर रहा करती थी, लेकिन
केवट के द्वारा निषाद राज से निवेदन करने के पश्चात डुगडुगी पिटवा दी गई पूरे संगवेरपुर में कि किसी की नाव वहां पर नहीं रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम मेरी ही नाव में बैठकर माँ गंगा पार करके और मुझे मेरा उद्धार करके जाएं। जो भगवान राम जी गंगा तट के किनारे पहुंच चुके हैं, प्रातः काल की बात है, भगवान माँ गंगा किनारे गंगा पार करने के लिए पहुंचते हैं। जो भगवान पूरे संसार को देने वाला है, वो भगवान केवट के सामने विनती कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? ए जी मांगी नाव ना केवट जैसे ही केवट से नाव मांगी कि हे केवट जी नाव लाइए, केवट तुरंत मना कर देता है। स्वयं जो तीनों लोगों का स्वामी खड़ा है और उसको किसी की अपनी स्वयं की किसी की हिम्मत हो सकती है कि हम मना कर दें। जब केवट को पता था कि सुबह प्रातःकाल भगवान मेरे यहाँ पे गंगा पार करने आएंगे, तो केवट ने नाव को गंगा नदी के मझधार में खड़ा कर दिया। बीच में गंगा के बीच में खड़ा कर दिया और भगवान विनय करते हैं कि हे केवट नाव लाइए, लेकिन केवट मना कर दिया। जब भगवान के सामने उनको नाव नजर आ रही है कि मेरी ये नाव है, नदी के अंदर आप लेके आ जाओ। जैसे कोई चीज हमारे पास होती है, अगर हमारे पास हमें नहीं देने की हो, जैसे कि अगर हम कोई चीज किसी मित्र के घर लेने गए, एक बार क्या है कि एक मित्र किसी के घर पे, एक मित्र के घोड़ा होता है, तो वो घोड़ा लेने जाता है। तो घोड़ा लेने जैसे ही जाता है वो, तो उसको मना कर देता है कि मेरे पास घोड़ा नहीं है, मैंने घोड़ा बहुत पहले बेच दिया, मैंने घोड़ा बेचे हुए काफी समय हो चुका है। तो वो कहता है कि भैया मैंने तो सुना है कि अभी 4-5 दिन पहले देखा कि घोड़ा आपके पास है। तो वो मना कर देगा नहीं घोड़ा नहीं है, आप जाइए। तो जैसे ही वो दूसरा मित्र उसका जो घोड़ा लेने आता है, जाता है, आगे बढ़ता है, तो 10 कदम आगे जाता है तो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है। घोड़े की जैसे ही हिनहिनाने की आवाज आई तो वो वापस मुड़ के आता है, और मुड़ के आने के बाद कहता है कि घोड़ा नहीं है, आवाज आ रही है, घोड़ा बोल रहा है। तो वो कहता है कि तुझे
घोड़े की हिंदी नारे की आवाज तो नजर आ गई, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि मैं तुझे घोड़ा नहीं देना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आई। तुझे घोड़े की बात समझ आ गई, मैं घोड़ा तेरे को नहीं दूंगा। अगर आप घर के अंदर कोई चीज रखी हुई है उसके लिए आप मना कर सकते हो, लेकिन जो चीज हमें आंखों से दिख रही है, भगवान को नाव दिख रही है और केवट ने मना कर दिया। जो तीनों लोगों का स्वामी उसको केवट ने नाव के लिए मना कर दिया, तो सामान भीतर रखा हो तो हम मना नहीं कर सकते हैं। तो केवट क्या बोलता है? केवट कहता है कि कहीं ही तुम्हारा मर्म में जाना। क्या कहता है भगवान को? हे प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूँ। मर्म है ना भेद, कि मैं आपका भेद जानता हूँ। और जैसे ही कहता है कि कहाँ ही तुम्हारा मर्म में जाना, केवट कहता है ये कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया मैं आपके साथ जन्मों से आपके साथ जन्म से बड़ा हुआ हूँ, आपके साथ रह रहा हूँ, मैं ही आपका मर्म नहीं जान पाया, तो ये केवट अभी आया ही है हमको यहाँ इस नाव के सामने, ये आपका मर्म जान गया, ये कैसे संभव हुआ? तो केवट कहता है कि भगवान राम आए हैं, अपने बैठेंगे और गंगा पार करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो यहीं आए हैं और वो तेरी नैया में बैठ के ही गंगा पार करेंगे, तो यहाँ आए हैं तो इसीलिए तो आए हैं। लेकिन वो बताते हैं कि यही तो बात है कि हम जानते कि आप नहीं जानते, ये वो राम जी है। वो केवट के कहता है कि ये राम जी कौन से राम जी है? जिन्होंने 2 पग में तीनों भुवनों और 14 लोगों को, त्रिभुवन को नाप दिया था इन्होंने। ऐसे भगवान है जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है। तो वो आज स्वयं मेरे यहाँ पे मेरी नाव में देखने के लिए आए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई कृपाल के वटही घोड़ा, यही जगुती अति भूख आज राम जी गति पार करने नहीं आए, ये मर्म में जानता हूँ। आज राम जी क्या करने आए हैं? लक्ष्मण जी बोले जो क्या करने आए हैं, तो लक्ष्मण जी पूछते केवट को हमें भी बता दो भी क्या करने आए हैं। तो केवट बोले लक्ष्मण भैया, आज राम जी इस नदी और नाव के माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामत पिलाने आए हैं। और केवट कहता है कि भगवान की लीला ऐसी है कि जब ये इन्होंने अपने चरणों की रज से जब चरण लगा दिए थे, तो इन्होंने पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया। तो ऐसे भगवान तीनों लोकों के स्वामी आज केवट के यहाँ पधारे हैं। तो राधेश्याम रामायण में बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल लगाते ही, चरणे चेतनता आती है, उस जीवन मूल के लगा ले। पत्थर की शिला स्त्री बन गई, तो अगर इनके चरण मेरी नाव में पड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरी नाव भी अगर स्त्री बन जाएगी तो मैं कैसे मेरे परिवार का पेट पालूंगा और किस तरीके से मैं मेरी रोजी रोटी कमाऊंगा? क्योंकि मेरा मात्र एक साधन ये नाव ही है। इस नाव के द्वारा ही मेरा उद्धार होता है, मेरे परिवार का गुजारा इसी नाव के माध्यम से होता है। तो वो कहता है कि इनके चरणों की रज में तो ऐसी जड़ी बूटी है जो उसके माध्यम से ये पत्थर की शिला को भी नाव
बना देते हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई दूसरा रोजगार नहीं है भगवान, इसलिए मैं पहले इनके चरण की रज को पखारूंगा और मैं फिर चरणामृत को चाट पीकर देखूंगा कि वास्तव में अगर मैं स्त्री बन गया तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ऐसी रिस्क मैं नहीं ले सकता। केवट कहता है ये बात। केवट जी बोले कि मैं जानता हूँ कि एक ही बार घटी है, लेकिन किस बार घटी है? जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं फिर वो तो एक बार ही घटी है ऐसी घटना कि जब भगवान विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुर की ओर जा रहे थे तो बीच में उनको मिलती है शिला पत्थर की, तो देवी अहिल्या को ताड़ते हैं वो, और अहिल्या को जैसे पैर रखते हैं भगवान तो स्त्री बन जाती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो तो एक ही बार की घटना हुई, उसके बाद तो भगवान ने कई पत्थरों पे पैर रखे हैं, बहुत से सारे पत्थरों पे पैर रखे हैं, लेकिन कोई भी पत्थर नारी नहीं बना। तो आपको ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक ही बार बनेगी। तो केवट कहता है कि मुझे पता है कि वो कौन सी शिला के ऊपर उन्होंने पैर रखा था, वो कैसे बना था। क्या भगवान ने उस समय अपने हाथ से इशारा करके कहा था कि ये शिला कौन सी है जो यहाँ पे मार्ग में पड़ी हुई है, इसमें पूरा वन ही पूरा विहंगम जड़ हो गया है यहाँ पर। तो उन्होंने भगवान ने इशारा किया था, और आज भी भगवान मेरी नाव की ओर इशारा करके कह रहे हैं। भगवान आज भी मेरी नाव की ओर इशारा करके कह रहे हैं। तो बात वही है, तो आज भी खतरे की घंटी तो बज रही है यहाँ पर। पता लगे मेरी नाव भी अगर वास्तु में ऐसी होगी तो वही, तो उसमें वहां पर एक प्रसंग है, वहां पर कहते हैं भगवान राम जब जनकपुरी को जाते हैं तो एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी रहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे वो पूछा मुनि को पूछते हैं शिला को देखते हुए, और जैसे नाव की ओर इशारा करते हुए देखते हैं, इसलिए केवट घबरा जाता है। इसलिए वो कहता है कि जब तक आपके चरणों की रज को मैं नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। बहुत अच्छी राधे श्याम रामायण में प्रसंग है। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ बात, नीचा कर कुछ बात, ये तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। भगवान से अर्ज किया नीचे माथा करके, एक उपाय है भगवान, मेरी नाव अगर स्त्री नहीं बने उसका एक उपाय है, वो तब स्त्री नहीं बनेगी जब मैं आपके वो उपाय केवट बताता है। भगवान कहते हैं बता भाई क्या उपाय है? तो कहते हैं अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो उपाय बताता है केवट को कि चरणों की रज पर संशय है, बस चरण ही दुलवा लो आप, ताकि मुझे कोई संशय नहीं रहेगा और मेरी भी रोजी रोटी बनी रहेगी और आपके भी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। तो हर आपका की कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी। यदि आप चरणों को नहीं पखारेंगे, नहीं धुलवाएंगे, तो फिर मेरी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं केवट की जाति से हूँ। वो कहता है कि मैं कोई मैंने वेदों का अध्ययन नहीं किया। अगर मैं वेद वगैरह पढ़ लेता तो मैं कथा करके सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ के मैं रोजी रोटी कमा लेता, लेकिन मैं तो मल्लाह जाति से हूँ, मुझे कोई ज्ञान और अज्ञानी हूँ। मेरा परिवार इसी नाव के भरोसे है, मेरा रोजगार का यही साधन है। अगर ये स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? और मेरे तो पहले घर में
एक स्त्री है और दूसरी अगर नाव भी मेरी स्त्री बन गई तो मैं दो को कैसे संभालूंगा? मैं एक ही पेट पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से वो भगवान के सामने अरदास करता है। और अगर आप पैर नहीं धुलाना चाहते हो तो मेरे पास दूसरा विकल्प है। भगवान क्या कहता है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे पास एक और विकल्प है। आप ऐसा करिए कि इस गंगा के किनारे 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 चलते 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 और आगे चले जाइए। और आगे जाने के बाद वहां पर कुछ दूरी के पश्चात गंगा नदी में ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी कमर तक ही पानी आएगा, आप पैदल चल के निकल सकते हैं। वो कहता है भगवान से, अगर आप चरण नहीं धुलवाना चाहते हो तो मुझसे आपको मैं दूसरा उपाय बता देता हूँ, ताकि आप पैदल पैदल आगे चले जाओ और आपके कमर के तक ही पानी है उस जगह। मैंने थोर कर रखी है उस जगह। केवट ऐसा भगवान से अरदास करता है तो भगवान कहता है ठीक है चलो बताओ भाई कहाँ वो जगह। तो केवट मना कर देता है कि मैं वो जगह तो रात को बताऊंगा आपको। अगर वो जगह बताने चला गया तो मेरे दूसरे गिराक आ जाएंगे, तो फिर वापस मैं बेरोजगारी उस जगह को बताने का। आप यहाँ विश्राम करिए, मैं आपको रात्रि होने दीजिए तब आपको वो जगह चल के वो बता दूंगा कि आपको कहाँ से कहाँ पे कम पानी है, वो जगह आपको मैं बता दूंगा। तो फिर उसके बाद केवट उन्होंने विनय करता है और यहाँ पर भगवान से जब कहता है तो छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान मुनि के वस्त्र में रहते हैं। भगवान ने कपड़े कैसे पहन रखे मुनि के? भगवान की कोई जेब थोड़ी है, सूट बूट में थोड़ी आए हो। तो उनको लगता है कि हो सकता है भाई ये संकोच कर रहे होंगे कि इनके पास कोई पैसे वैसे तो है नहीं, उतराई तो है नहीं इनके पास, तो ये कैसे मुझे मेरे नाव पार कराने की उतराई देंगे। इसलिए वो कहता है कि हे नाथ, मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, मुझे आपकी कसम है और आपके पिताजी की कसम है। वो भगवान की कसम खाता है और दशरथ जी की भी कसम खा लेता है। इस बात को लक्ष्मण जी से क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी को जैसे ही क्रोध आता है तो वो घबराता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कि हे लक्ष्मण आप क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाण चला दीजिए मेरे ऊपर, मैं मरने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मर जाऊंगा यहाँ, और यहाँ मरूंगा तो मैं भगवान के भाई के हाथ से मरूंगा, गंगा नदी के किनारे मरूंगा, और मेरी भी भगवान अंतिम संस्कार में भी स्वयं भगवान के सामने मेरी मृत्यु होगी, तो मुझे वैकुंठ लोक मिलेगा, इससे बढ़ के क्या मरना। तो कहता है लक्ष्मण जी को जैसे क्रोध आता है कि तू मेरे पिताजी की कसम खाता है, कौन होता है तू ऐसा? तो वो कहता है कि आपने, हे लक्ष्मण, आपने यही काम मेरे पिछले जीवन में किया था, जब केवट अपने पिछले जन्म में एक कछुआ था और केवट क्षीर सागर में निवास करता था, और क्षीर सागर में ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजते थे। तो एक बार जब कछुआ जल में भ्रमण कर रहा था तो उसने सोचा कि इसी क्षीर सागर में भगवान विराजते हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार भगवान विष्णु के चरणामृत करके, उनका दर्शन करके, और मैं मेरे जीवन को उद्धार कर लेता हूँ। तो कछुआ वो जाता है और धीरे धीरे भगवान विष्णु की, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं, वहाँ पहुँचता है, और पहुँचते जैसे ही कछुआ अपना मुंह निकालता है भगवान के पैर छूने के लिए, तो शेषनाग पे जब विराजते हैं तो शेषनाग को पता लगता है कि ये कौन आ गया भगवान के पैरों को छूने वाला, मुंह लगाने वाला कछुआ। तो भगवान शेषनाग अपने मुंह से फुसकार मारकर उस कछुए को बाहर फेंक देते हैं। और ये सब लीला माता लक्ष्मी देखती है, तो कहती है भगवान से कि हे भगवान, आज आपके दर पर एक भक्त आया था आपके दर्शन करने के लिए,
लेकिन इन शेष जी ने उसको पुचकार मार के तो कोसों दूर फेंक दिया। ये बहुत भक्तों के साथ आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि भगवान तो भक्त द्वारकाधीश या वैकुंठ के वासी कैसे भगवान है, वो तो अपने ऊपर अपने भक्तों को पार लगाने वाले हैं, भक्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे भगवान है हमारे। जब एक प्रसंग में यहाँ पर कथा में ले रहा हूँ, एक बार की बात है, एक गांव में एक मास्टर जी हुआ करते थे। मास्टर जी का नाम था मनसुख राम। मास्टर मनसुख राम जी गुजरात के अंदर एक जगह आनंद रेलवे स्टेशन आता है गुजरात में, सूरत से आगे, और उसके बाद एक दशरथ करके गांव आता है गुजरात में। उस गांव के निवासी थे मास्टर मनसुख राम। मास्टर मनसुख राम जी ऐसे कि वो भगवान के बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति थे। भगवान का नाम लेने वाला भी व्यक्ति अगर उनको कहीं नजर आ जाता था तो उसको बहुत क्रोध आता था कि कौन है ये, उनको गले निकालते लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, जैसे ये कौन है। तो ऐसे मास्टर मनसुख राम जी, एक बार की बात है, गांव में एक संतों की टोली आती। सभी पहले आपने देखा होगा कि पहले गांव में हाथियों वाले संत आते थे और हमारे गांव में रुकते थे और रात्रि में भोजन करते थे। तो एक बार ऐसे संत आए उस गांव में के अंदर, और उन संतों ने आके पूछा भाई कि हम आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और हम इस गांव में भोजन करना चाहते हैं। तो गांव के बाहर ही कुछ 4-5 मनचले लड़कों की टोली बैठी हुई थी। तो उनको बीच में रोक लिया कि ये संत आए हैं आज, तो इन संतों का मैं संतों कहते हैं, वो संत उनसे पूछते हैं भाई बताओ ऐसा कोई दानी व्यक्ति जो इस गांव में निवास करता हो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो वो लड़के उनको कह देते हैं आज इन संतों के मजे लेते हैं। तो वो कह देते हैं कि यहाँ पर आप एक हमारे गांव में मास्टर मनसुख राम जी, आप उनके घर चले जाओ तो वो आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, आप उनके घर चले जाओ। मास्टर मनसुख राम जी की पत्नी का नाम था उद्वी बाई। वो इतनी भगवान राम की वैष्णव भक्त थी, वो पूरे भगवान के चरणों में हमेशा भगवान का राम राम सीताराम भगवान का नाम लेना, और भगवान का जहाँ रोज मंदिर जाना, रोज भगवान को भोग लगाना और उसके बजाय भोजन करना और भगवान को जगाना, भगवान को सुलाना, इसी तरह की द्वारकाधीश की सेवा वो करने वाली महिला। और उसका पति बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं, और जो भगवान का नाम ले उसके ऊपर भी क्रोधित होने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के घर उन संतों को भेज दिया है। ऐसे संत लोग सभी जाते हैं और उनके घर पे पहुंचते हैं, पहुंच के जाके दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी पत्नी आती है। तो पत्नी पूछती है भाई आप कौन हो गए? संत लोग हैं, आज रात्रि विश्राम हमारा, अरे थोड़ा कम बोलो, कम दिन में आज हम यहीं रुकेंगे और हम भोजन की इच्छा के लिए मेरे द्वार पे आए। तो यदि उस समय क्या होता है कि मनसुख राम जी विद्यालय में पढ़ाने जाते थे, वो मास्टर थे। मास्टर मनसुख राम की कथा है ये, और बिल्कुल सच्ची घटना है ये, और ज्यादा पुरानी घटना है, 200-300 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। भक्त और भगवान की लीला है। तो मास्टर मनसुख राम जी उस समय स्कूल जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाने, और वो रहती है उनकी पत्नी उद्वी बाई वहाँ पर। तो वो संत दरवाजा खटखटाते हैं, बताओ क्या हम आज आपके घर पे भोजन करेंगे, तो आज आप हमारे भोजन की व्यवस्था करो। तो वो देखिए एक बार उसके मस्तिष्क में माथे पे चिंता की लकीरें उत्पन्न हो जाती है कि मेरा पति ऐसा, तो मैं इनको अगर भोजन करा दिया तो मुझे भी खत्म कर देंगे, मेरा भी आज अंत हो जाएगा और इन संतों का भी अंत हो जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे उसको पता है कि अभी पतिदेव विद्यालय में गए हैं, और मनसुख राम जी विद्यालय में गए हैं, तो तब तक मैं इनके भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। उनकी पत्नी उनको भोजन दे देती है, और भोजन की व्यवस्था उनको दाल चावल वगैरह देती है, आप भोजन बना लो और आज आप हमारे घर में भोजन करके जाएंगे। और जैसे भोजन हो जाता है, बार बार वही उद्वी बाई को वो चिंता सूर्य की तरफ देखे कि कब 4 बज जाए, 12 बज जाएंगे, तो वही उनको टेंशन मास्टर नहीं जी। वो तनाव में बेचारी बार बार घर जाए अंदर आए, घर जाए अंदर आए, और उधर से मारधाती आ रहे हैं, उधर से स्कूल मास्टर। तो वही मनचले लड़के मिल गए और उनको रोक देते हैं कि भाई आज गुरुजी कहाँ जा रहे हो? तो मैं घर जा रहा हूँ। धीरे धीरे आ रहे थे पैदल घर स्कूल से पढ़ा के।
तो जैसे उनको कहते हैं आपके घर में तो संत भोजन कर रहे हैं और उनका दिमाग खराब, वो रास्ते में लकड़ी उठाते हैं तेज दौड़ के और दौड़ते दौड़ते आते हैं और तब तक वो बता देती है कि वो बार बार जब ऐसे उनकी पत्नी घर जाती है, बाहर जाती है, घर जाती है, तो ब्राह्मण संतों में बहुत ही उनकी छठी इंद्रिय बहुत उत्तेजित होती है। तो उनको पता लग जाता है कि इस बात की वो चिंता है। तो उससे पूछते हैं कि बेटा तू किस बात के लिए चिंतित है? तो मेरा पति वो नास्तिक व्यक्ति है, तो वो भगवान का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है और वो भगवान के नाम लेने वाले संतों में भी उनको मारता है, क्रोध करता है, उनको अपशब्द कहता है, तो इसलिए आप तुरंत भोजन करके निकल जाइए। तो वो संत लोग उनके घर का खाना खा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पति को आने दे, आज देखते हैं वो क्या करता है। तो मास्टर जी लकड़ी लेके और दौड़ते दौड़ते जैसे ही जाते हैं अपनी पत्नी को के ऊपर एक लकड़ी की पत्नी को मारते हैं, दूसरी लकड़ी संतों पे जैसे मारने के लिए उठाते हैं तो एक संत ब्राह्मण संत आके उनका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही हाथ पकड़ता है तो उस मास्टर मनसुखराम का जीवन तुरंत प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उस संत में बहुत दैवीय शक्ति थी। उस दैवीय शक्ति से उस मास्टर मनसुखराम के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने के पश्चात तो आप देखो क्या लीला, जो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं ले वो रात दिन भगवान के नाम और वही भगवान का प्रातःकाल उठ के नाम। और जहाँ विद्यालय में पढ़ाने जाए तो विद्यालय में बच्चों को श्री राम जय राम और जय हनुमान ज्ञान सागर और सारी भगवान की हनुमान चालीसा और भगवत गीता का अध्ययन और इस तरीके के सिखाने लग गए था। अब गांव वालों का देख के यार ऐसा मास्टर जो अभी भगवान का नाम नहीं लेता और वो प्रतिदिन बच्चों को पढ़ा रहा है, तो गांव में क्या है कि कुछ लोग भी होते हैं जिनको जलन होती है। ये कई लोग होते हैं, हर तरह के थोड़ी है, हर तरह के व्यक्ति नहीं होते हैं गाँव में। गाँव में कटाक्ष करने वाले बहुत होते हैं। आज हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति थोड़ी कहेगा भाई कर रहे हैं वो तो ऐसे ही कर रहे हैं यार, राम का नाम ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हो कैसे भी प्रभु का नाम ले रहे हो, ये इनकी लीला है। तो वहाँ पर क्या है कि वो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो गांव वाले सोचते हैं कि यार ये मास्टर तो बड़ा, पहले तो ऐसा नहीं था, अब इसका स्कूल देखो, यहाँ पे इसके बच्चे सब भगवान का नाम ले रहे। तो गांव वाले सोचते हैं 3-4 लोग ऐसे जो कपटी और छली लोग रहते हैं वो मास्टर मनसुखराम जी की शिकायत करने ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में चले जाते हैं और ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में जाके शिकायत करके आते हैं कि ये मास्टर बच्चों को पढ़ाता नहीं है और ये कुछ नहीं करता, आप विद्यालय चेक करने आओ। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय उनका विद्यालय चेक करने आते हैं और विद्यालय चेक करने आते हैं जैसे ही तो बच्चे भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की प्रार्थना हो रही है और जिन बच्चों से कोई सवाल पूछा बच्चों ने तुरंत जवाब दिया तो बहुत ही खुश होते हैं। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि आज से मैं मास्टर मनसुखराम की वेतन में 5 रुपए की वृद्धि करके जाता है। उनके वेतन में 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है और मैं भाई प्रदीप कुमार पालीवाल और जो भी भोजन बना रहे हैं भगवान का प्रसाद में कृपया शांति बनाए रखे। यहाँ हमारे कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है, वहाँ जो भी भक्त वहाँ बैठे हैं कृपया शांति बनाए रखे ताकि। और वो लोक शिक्षा अधिकारी महोदय उनका वेतन में 5 रुपए की वृद्धि कर देते हैं और वो चले जाते हैं। गाँव वाले जो शिकायत करके आए उनका वापस दिमाग खराब, यार अपन तो शिकायत करना है, इस मास्टर का तो कुछ हुआ नहीं और 5 रुपए और बढ़ गए इसकी तनख्वाह में। फिर उनका दिमाग खराब, फिर वो चलो इसका इलाज करते हैं। तो फिर वो जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में शिकायत करने जाते हैं। और उस मास्टर जी की भक्ति ऐसी जागृत हो गई थी कि जब वो संत जा रहे थे द्वारका जी, तो द्वारका जी से पहले डाकोर जी भगवान का मंदिर आता है। डाकोर जी जो रणछोड़ दास जी हैं, रणछोड़ भगवान डाकोर जी में गुजरात में विराजते हैं, उनका मंदिर है। वो डाकोर जी के सच्चे भक्त थे मास्टर मनसुखराम और हर पूर्णिमा के दिन डाकोर जी के दर्शन करने जाते थे। अपने रखले में भी है, डाकोर जी के दर्शन करने वो जाते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत करने जाते हैं। उनको क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कि आप जब भी विद्यालय चेक करना हो तो पूर्णिमा का दिन चेक करना है। जब उनको पता है कि आज मास्टर मनसुखराम नहीं मिलेगा तो क्या कहते हैं पूर्णिमा के दिन आप ये विद्यालय चेक करने आना है। उनकी तो शिकायत थी कि मास्टर का इलाज करना है, ये कैसे पढ़ा रहा। तो ठीक है भाई, मैं जिला शिक्षा अधिकारी बात मान लेते हैं कि मैं पूर्णिमा के दिन ही विद्यालय चेक करने आऊँगा। और पूर्णिमा आती है और विद्यालय चेक करने आते हैं और जैसे पूर्णिमा का दिन आता है तो विद्यालय का निरीक्षण करने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पधारते हैं विद्यालय में। तो प्रार्थना हो रही है तो भगवान राम की प्रार्थना वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। और जैसे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पहुँचते हैं विद्यालय के अंदर, कुछ समय प्रार्थना में रुकते हैं और कुछ समय पश्चात ही मास्टर मनसुखराम जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। और पूरे दिन
जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को विद्यालय विजिट कराते हैं, निरीक्षण कराते हैं विद्यालय का। देखो तो बच्चों से पूछते हैं बताओ कि राम कौन है, तो बच्चे तुरंत बता देते हैं कि राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं और रघुकुल के वंशज है और उनके कुल की परंपरा है। और सारी चीजें बच्चों को कंठस्थ याद कि बताओ भगवत गीता का श्लोक बताओ, तो भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय बच्चों को कंठस्थ है। क्या पहला श्लोक बताओ, तो बच्चे बोलते थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवाश्रय किंकुरु संजय है। ये सुनते ही और बच्चे और जिला शिक्षा अधिकारी और खुश होते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि आप इनसे उल्टा सवाल पूछो। तो वो पूछते हैं भाई बताओ बच्चों को राम ने कंस को कब मारा, उल्टा सवाल पूछते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो, राम ने कंस को नहीं मारा, राम ने तो रावण को मारा। ओ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और खुश हो जाते हैं और मास्टर मनसुख राम जी की तनख्वाह 25 रुपए बढ़ा देते हैं और कहते हैं वो कि ऐसा मास्टर पूरे जिले में होना चाहिए। और ये शिक्षा प्रणाली पूरे गुजरात में ये लागू करने के लिए मैं आदेश जारी करता हूँ। शिकायत करने वालों का दिमाग खराब। अब ये लीला देखो आप। और जैसे ही विद्यालय चेक करने निरीक्षण करने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी और सभी वापस जाते हैं रेलवे स्टेशन से बैठने के लिए। तो वो यात्रा वापस अपने जिले में जाने के लिए जाते हैं। तो उनको रेलवे स्टेशन पे डाकोर जी के दर्शन करने के बाद मास्टर मनसुख राम जी और उनकी पत्नी रेलवे स्टेशन पे खड़े मिलते हैं। और जैसे उनको देखते हैं उनको पता लगता है कि भाई आज तो जिला शिक्षा अधिकारी जी, आप उनको देखते हैं नमस्कार करते हैं मनसुख राम जी कि आप सर, आप महोदय, आप मेरे विद्यालय में पधारे थे। मुझे अगर पता होता तो मैं आज डाकोर जी के दर्शन करने नहीं जाता था, क्योंकि आप तो विद्यालय में ही तो थे। जिला शिक्षा अधिकारी को ये गांव वाले मेरे साथ इनसे पूछ लो कि आप विद्यालय में थे। तो मास्टर मनसुख राम जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि आज मैं जब डाकोर जी के दर्शन करने गया तो मेरे भगवान का चेहरा उदास क्यों था। आज मेरे भगवान ने मेरी नौकरी करी, मेरी नौकरी करने डाकोर जी स्वयं गए और पूरे दिन विद्यालय में रहकर मास्टर मनसुख राम की जगह भगवान डाकोर जी, रणछोड़ जी वहाँ पर उनकी जगह जाके उपस्थित होते हैं और उनकी नौकरी करते हैं। ये बात जैसे ही मास्टर मनसुख राम को पता चलती है तो वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है कि मेरी ऐसी नौकरी किस काम की जो मैं बैकुंठ के निवासी को, जो तीनों लोगों के दान है, वो आदमी मेरी चाकरी करने जाए। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। वो अपनी नौकरी से रिजाइन देके इस्तीफा देके चले जाते हैं और स्वयं गुजरात के राजा उनसे मिलने जाते हैं कि ऐसा मास्टर मनसुख राम कौन है। गुजरात का राजा वहाँ पर मिलने उनसे जाता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप में ऐसी क्या बात है मास्टर मनसुख राम जी जो भगवान आपकी चाकरी करने आए। तो मनसुख राम जी कहते हैं कि मुझमें कोई बात नहीं है, मेरे में बात यही है कि जिस राजा से मिलने के लिए पूरी प्रजाजनों को कई जन्म लग जाते हैं, एक सामान्य आदमी की क्या, हमारी क्या बाजार, क्या औकात कि हम प्रधानमंत्री से जाकर मिलते। कोई मिल सकता है क्या हमेशा आदमी? कोई छोटा सा मास्टर मिल सकता है क्या? पर वो राजा मेरे द्वार पे खड़ा है। ऐसी मेरी भक्ति थी तो स्वयं भगवान मेरी भक्ति करने आए। तो यहाँ पर भी इस प्रसंग में ऐसे हमारे भक्त हैं, ऐसे भक्त भी। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मास्टर मनसुख राम जी, आप गूगल पे इसको सर्च करके देख लेना, गुजरात की बात है। वो डाकोर जी के सच्चे भक्त थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे केवट उनसे कहता है और केवट कहता है कि दशरथ जी की भी सौगंध खा लेता है। वो दशरथ जी की सौगंध क्यों खाता है कि उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं मेरे बाबूजी की कसम खा रहा हूँ कि इनके बाबूजी की कसम खा रहा हूँ। तो फिर भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अटपटे वचन केवट बोलता है। और कैसे अटपटे वचन? सुनी के वट
और केवट की एक बड़ी बात में भगवान और प्रेम में इतने मग्न हो गए कि वो केवट उनके पिताजी की कसम नहीं खा के और राजा दशरथ की कसम खा लेता है और भगवान भी मुस्कुराते हैं। और यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है। वो भगवान के मुख से सुनना चाहता था कि भगवान ही मेरे से कहे कि चल ठीक है मेरे पाँव पकड़ ले तू। भगवान ने स्वयं अपने भक्त से कह दिया कि भाई पाँव पकड़ ले। वो कहते हैं ऐसे ही उपाय कर ले जो तेरे मन में है, वो तू क्या करना चाहता है। कि ठीक है भगवान, मैं आपके पाँव पकड़ लेता हूँ। तो कहा है कि किसी परमार्थ को काम अगर हम करते हैं तो अगर पूरा परिवार अगर हमारे साथ आ जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। जैसे परमार्थ का काम हो रहा है यहाँ पर, तो वो फिर कहता है कि भगवान मैं पूरे परिवार और मैं मेरे बच्चों को भी बुला लूँ ताकि इनका भी उद्धार हो जाता है। तो केवट अपने सभी परिवार, अपनी पत्नी और सभी बच्चों को बुलाकर भगवान के पैर पखारता है। वो पहले भगवान का दाहिना पैर पखारता है और दाहिना पैर पखारने के पश्चात उसके चरणामृत को पीता है। और फिर उसके बाद भगवान का बायां पैर पखार कर फिर उसके चरणामृत को पीता है। अब जैसे ही बायां पैर पखारा तो उसने दायां पैर को जमीन पर रख दिया। अब जमीन पर रखा तो उस जमीन पर रखने से वापस उसके रज लग गई धूल। अब धूल लग गई तो फिर वापस भगवान आपके इस पैर में वापस धूल लग गई। तो फिर वापस में इस चरण को, तो ऐसे करते करते वो भगवान के 3 बार चरण पखार के और तीनों बार जल पीता है। और तीनों बार चरणामृत करने के बाद फिर कहता है वो भगवान ठीक है, मैंने तो आप चरणामृत का पान कर लिया, लेकिन अब मैं मेरे बच्चों और मेरे परिवारों को, मेरी पत्नी को, सभी को बुलाना चाहता हूँ और उनको भी चरणामृत का पान कराना चाहिए। लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं। ठीक है, तूने पी तो लिया, जब तूने चरणामृत पिया 3 बार, तुझे तेरे परिवार वालों की पता नहीं चली क्या? तब तेरे को विचार नहीं आया परिवार का? लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैं तृप्त हूँ तभी तो मैं मेरे परिवार वालों को बुलाऊं। तो वो भगवान के चरणामृत पीता है। फिर उसके पश्चात पुनः भगवान के चरणों के रस को धोता है, भगवान के पाँव को पकड़ता है और पाँव पकड़ने के पश्चात अपने बच्चों और अपने पत्नी को भी चरणामृत पिलाता है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, चरणामृत पिला दिया भाई पत्नी बच्चों को। फिर भगवान कहते हैं कि भाई बता, अब और कोई बाकी रह गया क्या? और किसी को पिलाना चाहता है? तो कहता है भगवान मैंने तो पी लिया चरणामृत, मेरे परिवार को भी पिला दिया,
लेकिन मैं जिस गांव में रहता हूँ, इस गांव वालों के बीच में रहता हूँ, इनके बीच में मुझे मरना है और इन्हीं के बीच में जीना है। तो मैं पूरे गांव वाले को ही चरणामृत का पान कराना चाहता हूँ। केवट की लीला देखो आप, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है। एक दुकान को फिर पूरे गांव वाले गंगा मैया के किनारे आकर भगवान के चरणों का चरणामृत का पान करते हैं। देखो केवट की लीला, कितना सच्चा भक्त, अपना उद्धार किया, परिवार का उद्धार किया और पूरी श्रृंगवेरपुर नगरी का उद्धार कर दिया उसने। फिर भगवान कहते हैं कि भाई अब कोई तो बाकी नहीं रहा। तो इसके पश्चात कहते हैं कि भगवान और भी बाकी है। केवट का, लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है कि यार हद हो गई है, मतलब इसने पूरे गांव को खिला दिया। तो मुझे तो कोई, भगवान कहते हैं मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा मेरी दृष्टि में, तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है मुझे जो जिनको चुना कि प्रभु भगवान आपकी दृष्टि उन पे पड़ी नहीं अभी तक, आपकी दृष्टि उनकी ओर नहीं गई और वो बीच भंवर में फंसे हुए हैं, बीच भंवर में फंस रहे हैं वो, और अभी तक उनकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं गई। ऐसी बात वो कहता है कि भाई ऐसे कौन है? तो कहता है कि मेरे पितर। तो केवट के पितर जो बहुत पहले उसके दादा परदादा उसकी पुरानी 21 पीढ़ी तक केवट की उन सभी पितरों को भी वो चरणामृत का पान कराना चाहता है और भगवान से कहता है कि मेरे पितरों को भी आप चरणामृत का पान कराओ, तभी मैं आपको फिर नाव में बिठाऊंगा। तो फिर मेरे सारे पितर भी भंवर में फंसे हुए हैं और फिर आप उनको खिलाओगे, तभी हम इसके पश्चात उनका उद्धार होगा। जब किसी के घर में एक भक्त का जन्म हो जाता है माता, किसी परिवार में, तो वो भक्त क्या है, वो भक्त अपनी आने वाली 21 पीढ़ी और पीछे की 21 पीढ़ियों को भी तार देता है। तो यहाँ केवट ने क्या किया कि केवट की पीछे की 21 पीढ़ियों को भी तार दिया उसने और आगे आने वाली केवट की 21 पीढ़ियां भी कर गई। ऐसा भक्त था वो। अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा भक्त आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है जो भगवान का नाम। आज हम आपने स्वयं के बच्चों को ये मत सिखाओ आपके बेटा इंजीनियर बनना, तू कलेक्टर बनना, ये तू कंप्यूटर बनना, सरकारी नौकरी लगाना, चाहे वो ये बने या नहीं बने, लेकिन आज के बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए कि बेटा तू भगवान का भक्त जरूर बन। क्योंकि अगर आपका बेटा भले इंजीनियर बन जाए और आपके माता पिता की वो कदर ही नहीं ना करे और माता पिता के वो वहाँ अपनी पत्नी को लेकर दूर देश दिल्ली में जाकर नौकरी करेगा, आपके यहाँ 4 साल में आपकी माता पिता की मर जाए और यहाँ राम करते खत्म हो जाओ, तब आए तो ऐसा पुत्र किस काम का। पर जो बेटा वही सच्चा होगा जो भगवान का भक्त होगा। तो इसीलिए ऐसा कोई भक्त अगर वो हमारी पीढ़ी में रहता तो हमारी पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी जरूर कर जाती है। तो इसलिए आज की संतानों में, जो आज सोशल मीडिया के युग में जो हमारी पीढ़ी, जो हमारी भक्ति सामाजिक जो दौर चल रहा है अभी, हम देखते हैं कि भगवान का नाम केवल सोशल मीडिया की स्टेटस पे का, आज राम जी का जन्मदिन है, हर आदमी स्टेटस पे मोबाइल में लगा रहा है। भगवान घर पे कोई अगरबत्ती नहीं लगाएगा, कोई भी बालक, कोई बच्चा। हम स्वयं आज सोशल मीडिया पे तो डालते हैं कि राम जी का जन्म उत्सव हो रहा है, आज रावण दहन है, भगवान राम आज जाएंगे और गौ माता लंपी वायरस से मर रही है, तो त्राही मच रही है, और कभी उस व्यक्ति ने घर पे गौ माता को रोटी नहीं दी होगी। आज भगवान के प्रति प्रेम व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सीमित रह गया। उसका कारण क्या है कि भगवान की भक्ति घटती जा रही है, तो हमारी भावी पीढ़ी को इस तरीके के संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो अपने सभी बेटों को, सभी लोग जो सुन रहे हैं, उनको कम से कम भगवान की भक्ति करना जरूर सिखाइए आप। वो चाहे अच्छी नौकरी में जाएं, लेकिन नौकरी में जाने के पश्चात वो कम से कम अपने माता पिता को और अपने भगवान को भक्ति तो करें। तो यहाँ पर केवट अपने पितरों को भी तार देता है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केवट राम रचाए
लिया, स्वयं तर गया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को तार दिया, अपने गांव वालों को तार दिया और अपने पीछे की 21 पीढ़ी को तार दिया। पुराणों में कहा है कि कोई भी भक्त ऐसा हो जाता है तो उसके आने वाली 21 पीढ़ी और पीछे की 21 पीढ़ी भी तर जाती है और फिर उसके पश्चात भगवान को अपनी नाव में बिठाते हैं और केवल कहता है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की हो बाबू।